रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास 9th। जितने भी क्वेश्चंस सारे हम कवर करेंगे वे सारे क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से कवर किए जाएंगे और बेसिक हम लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप किसी भी बुक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है उसको पार्ट वाइज देखिए, तो आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी और आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा, प्रॉपर हेल्प किया जाएगा। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए रेशनलाइज करना है 1/√7 को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। चलिए अब देखिए रूल ये होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो उस रूट को हमें रिमूव करना होता है। तो देखिए इसको रेशनलाइज करना है। आपका क्वेश्चन है 1/√7। आप क्या करेंगे कि जो रूट में नंबर है डिनोमिनेटर में उससे आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 1 इज मल्टीप्लाइड बाई √7 एंड डिनोमिनेटर में क्या है √7, देन √7 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई √7, then you will get 1 multiply √7, then you will get 7 and √7 multiply √7 you will get 7। न्यूमरेटर हो गया आपका √7 और डिनोमिनेटर हो गया आपका 7। ये सेम प्रोसेस हो गया। आप यहाँ मल्टीप्लाई देख लीजिए, √7 multiplied by √7, then what is common root and 7 multiply 7, 7 7 ja what is 49 and square root of 49 is what is 7। this is the answer। then आपने बेसिक कंसेप्ट में क्या सीखा था कि अगर सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाले को तो वही नंबर होता है बिना रूट वाला, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 3 ही होगा। वैसे सिमिलरली √7 मल्टीप्लाई √7 7 ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ सेम है। अब देखिए इसको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए। आपका क्या है क्वेश्चन है √5/2√3। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं कि केवल जो रूट में नंबर है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया आपका √5 इज मल्टीप्लाइड बाई √3 एंड दिस इज 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। देन √5 मल्टीप्लाई √3 तो क्या हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई 3 कॉमन रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। √3 में √3 से इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट व्हाट इज 3। तो आपका न्यूमरेटर हो गया √5 3 जा व्हाट इज 15 एंड डिनोमिनेटर इज 6। दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी तक आपने सिंगल का रेशनलाइजेशन देखा जिसमें डिनोमिनेटर कोई एक ही नंबर होता है। अब यहाँ 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर में 2 + √3। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देन आवर सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर क्वेश्चन 1 + 2√3, 1 + 2√3। आफ्टर दैट यू हैव टू रेशनलाइज। तो आप देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 2 + √3, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से। यानी अगर डिनोमिनेटर में प्लस वाला टर्म हो तो माइनस वाले टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और माइनस वाला हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए प्लस का टर्म है तो हम लोग क्या करते हैं माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 2 - √3 अपॉन ये तो 2 + √3 ऑलरेडी आपका है और आपने मल्टीप्लाई किससे किया 2 - √3 से। चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं कि 1 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर ही होगा। देन द नंबर विल बी 2 - √3। न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करें, तो डिनोमिनेटर में आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। ये क्या, तो आपका a + b × a - b व्हाट इज दिस इज a² - b²। तो ये फॉर्मूला हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए a क्या है आपका 2 और b क्या है √3। सिमिलरली a + b × a - b, then you will get a² - b² that is 2² - what is √3²। चलिए अभी से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज होगा 2 - √3 एंड डिनोमिनेटर विल बी
2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3। रूट 3 स्क्वायर 3 कैसे होगा, तो जब आप रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, स्क्वायर इट मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया, सेम नंबर अगर रूट वाले में हो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होता है बिना रूट वाला, दैट इज रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या हो जाएगा आपका 3 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस का यूज करके हमने क्या किया है कि चले इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो ये तो हो गया। अब आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 1 आप लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन वो आपको नहीं आएंगे। और हाँ, यहाँ जो ए और बी मैंने लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम इसी पैटर्न का रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट आवर क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2। तो आपको क्या करना हो, रूट 5 माइनस 2 है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया रूट 5 प्लस व्हाट इज 2, और ऑलरेडी ये रूट 5 माइनस 2 तो पहले से है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है रूट 5 प्लस 2 से। तो न्यूमरेटर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज होगा रूट 5 प्लस व्हाट इज 2, एंड डिनोमिनेटर फिर आपका फॉर्मूला बन गया व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग डिनोमिनेटर को फिर एक्सपेंड करते हैं, देन यू विल गेट a की जगह पे क्या है रूट 5 और b की जगह पे 2, तो a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट विल बिकम रूट 5 स्क्वायर माइनस व्हाट इज 2 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज होगा, क्योंकि 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। दिस इज 5 प्लस व्हाट इज 2 एंड रूट 5 स्क्वायर इज 5 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो ये हो गया आपका 5 रूट 5 प्लस 2 अपॉन 1। आप 1 लिख भी सकते हैं और 1 को छोड़ भी सकते हैं, आप ये भी केवल आंसर लिख सकते हैं रूट 5 प्लस 2, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो करना ये होगा कि पहले हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं 1 अपॉन व्हाट इज 5 प्लस 3 रूट 2, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 5 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, निगेटिव वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो हम सेम नंबर लेंगे बट निगेटिव लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, और ये तो ऑलरेडी आपका है व्हाट इज 5 प्लस 3 रूट 2, और इससे आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 माइनस 3 रूट 2 से। ठीक है, चलिए तो 1 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज होगा, तो न्यूमरेटर इज 5 माइनस 3 रूट 2 एंड डिनोमिनेटर सेम फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हो गया आपका 5, b हो गया 3 रूट 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 रूट 2 स्क्वायर। चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर जो है, पहले न्यूमरेटर तो एज इट इज हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 रूट 2। अब 5 स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर। तो यहाँ आप रफ में देख लीजिए 3 रूट 2 स्क्वायर कैसे करेंगे। तो 3 रूट 2 स्क्वायर इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 2। तो 3 3 is 9 एंड रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 दैट इज 2, 9 2 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया आपका 5 माइनस 3 रूट 2 एंड डिनोमिनेटर इज 25 माइनस 18। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 25 देन यू विल गेट व्हाट इज 7। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया रेशनलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी सेम क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यानी प्लस वाले से।
तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय √6 प्लस √5। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि 1 को √6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ब्रैकेट इसमें डालेंगे यहाँ, ठीक है, तब ये आपका करेक्ट हुआ। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है √6 माइनस व्हाट इज √5 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय √6 प्लस √5। तो चलिए न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम नंबर √6 प्लस व्हाट इज √5 एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो बिकम्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से आप सीखते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा √6² माइनस व्हाट इज √5²। तो चलिए ये हो गया, दिस इज √6 प्लस √5 एंड √6² इज 6 एंड √5² इज 5। तो 6 से आप 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। देन दिस इज √6 प्लस √5, 6 माइनस 5 दैट इज 1 आप डिनोमिनेटर से हटा दीजिए, चूंकि 1 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर ही आएगा। दिस इज √6 प्लस √5, दिस इज आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 जो है सेम हमें करना है, तो क्या करते हैं, सेम नंबर लेंगे, केवल अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है। इसको कंजुगेट बोलते हैं। जब आप 11th में पढ़ेंगे इस टाइप का, तो इसको बोला जाता है कि आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कंजुगेट यानी अपोजिट साइन वाले से। तो ये हो गया आपका 4 इज मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज √7 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपका √7 प्लस √3 है, और इसे मल्टीप्लाई करना है √7 माइनस √3 से। तो जब आप 4 से न्यूमरेटर को अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से जब न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट व्हाट इज 4√7 माइनस 4√3। आप कॉमन 4 भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाद में। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ही रखते हैं, बाद में देखेंगे अगर कैंसिल होने वाला टर्म होगा तो कैंसिल होगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका √7 माइनस √3। चलिए अब डिनोमिनेटर फिर आपका क्या किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया आपका पैटर्न a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a इज √7 एंड b इज √3, देन इट विल बिकम a² दैट इज √7² माइनस b² दैट इज √3²। तो ये हो गया आपका व्हाट इज 4 इंटू √7 माइनस व्हाट इज √3 एंड √7² इज 7 एंड 3² इज 3। तो जब आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट व्हाट इज 4 इंटू √7 माइनस √3 एंड 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 4 एंड दिस 4 विल बी कैंसिल, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर व्हाट इज √7 माइनस √3, दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करना है आपको कि प्लस वाले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऑलरेडी आपका √3 माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस 1, और आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस 1, देन यू विल मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। जिसको रेशनलाइज करना हो सेम नंबर वही होगा, केवल उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाला होगा तो माइनस, माइनस वाला होगा तो प्लस। अब चलिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए आप नोटिस कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या है, दोनों सेम है, तो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी टू होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा व्हाट इज √3 माइनस 1 टू होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज आपका प्रीवियस जैसे क्वेश्चन होते आ रहा है वैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a² माइनस b² दैट इज √3a² माइनस 1²। अब चलिए क्या करते हैं, इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं अपने फॉर्मूला पे। तो a माइनस बी टू होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो a के प्लेस पे √3 है, न्यूमरेटर को अभी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो √3 है, तो ये हो जाएगा आपका √3a², ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 2ab, 2a इज √3 एंड b इज व्हाट इज 1 प्लस b², b इज 1 तो 1² अपॉन, अब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर इसे आगे का प्रोसेस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो √3² इज 3, 2
2 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और 1 में, देन यू विल गेट 2√3 और 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। और 3 - 1 दैट इज 2। तो चलिए 3 और 1 न्यूमरेटर में जब आप ऐड करेंगे, ये 3 और ये 1 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट इज 4 - 2√3/2। चलिए अब हम देखिए न्यूमरेटर्स में क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन जब आप लेंगे देन यू विल गेट 2 - व्हाट इज √3/2, ठीक है। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर 2 - √3। दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। सेम इसे क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन इज 3 - व्हाट इज 2√2/3 + 2√2। तो चलिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस है तो हमें माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3 - 2√2। दिस इज ऑल्सो 3 - 2√2। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 - 2√2 होल स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर फिर आपका a + b a - b, तो ये हो गया a और 2√2 हो गया आपका b, तो a स्क्वायर दैट इज व्हाट इज 3a स्क्वायर एंड b स्क्वायर दैट इज 2√2 स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 - 2√2 स्क्वायर, तो a - b 2 होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर - 2ab, 2a का वैल्यू 3 एंड b इज व्हाट इज 2√2 प्लस b स्क्वायर, तो b इज 2√2 स्क्वायर अपॉन, अब देखिए √3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड 2√2 स्क्वायर इज 8। अब 2√2 स्क्वायर 8 कैसे होगा, तो 2√2 इंटू 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4 और √2 को √2 से करेंगे तो 2 दैट इज 8, ठीक है। तो ये हो गया 2√2 स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस इसमें करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया आपका, ये हो गया 9 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12√2 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे देन यू विल गेट 8। अब चलिए डिनोमिनेटर में क्या है, 9 - 8 दैट इज 1। चलिए न्यूमरेटर में 9 और 8 को ऐड करेंगे देन यू विल गेट व्हाट इज 17 - 12√2, और 1 डिनोमिनेटर में है तो 1 से आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आता है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये है हमारा आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी क्वेश्चन जितने भी होंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे।